वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। रीट मेंस 2023 की जो हमारी बन्ना बोर्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें हम आज जो वीडियो है हमारी चल रही है वो होने वाली है साइकोलॉजी और सूचना तकनीकी के 15 क्वेश्चन, जिसको हम पूरे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके बाद हम एक बार बात कर ले, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारी सीरीज है यहाँ पर जो यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं वह एज इट इज वहां पर विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो वेट मत कीजिए, एक बार विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर टेस्ट जो डेली हो रहे हैं उनको एक बार दीजिए। और टेस्ट के लिए जैसे आप विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर जाओगे, यहाँ पर एक मॉक टेस्ट मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिएगा और रीट मेंस की जो लाइव सीरीज चल रही है उसको आप दीजिए। और आप हमारे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, तो यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये बात होगी आपके एग्जाम के स्कोर कितना है, कितनी पढ़ाई है, उसको जानने के लिए। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है और जीन पियाजे का साइकोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित तौर पे आप मान के चलिएगा कि जीन पियाजे से संबंधित 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें जीन पियाजे कौन है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको ध्यान में रखना है वह सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो वह दिया था जीन पियाजे महोदय ने। और ये जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के ये क्या थे, निवासी थे। इसके बाद इन्होंने एक शब्द दिया था, उसको भी एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, स्कीमा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे स्कीमा क्या है उसके बारे में आप लिख कर बताएंगे। और उसके बाद जीन पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं बताई थी वो कितनी बताई थी, तो वो बताई थी 4। और 4 कौन कौन सी है, सबसे पहली बात करें संवेदी परख। क्या बताई थी, संवेदी परख। दूसरी बताई थी इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी बताई थी इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी जो अवस्था बताई थी वह बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक। बहुत इजी है इसको याद करना। सबसे पहले कौन सी है, संवेदी परक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। कंफ्यूज नहीं होना है। संवेदी परक अवस्था, इसका जो समय है 0 से 2 वर्ष। कितना है, 0 से 2 वर्ष। पूछ लिया जाता है संवेदी परक अवस्था कितने समय का आयु क्रम है, तो आपको ध्यान में रखना है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक में क्या हो जाएगा, 2 से 7 वर्ष। फिर मूर्त 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त में क्या हो जाएगा अपना 11 से 15 वर्ष। तो ये देखें इसमें जो 4 अवस्था है वो कौन कौन सी है, संवेदी परक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। ये बात होगी जीन पियाजे के जो प्रश्न आने वाले हैं। और जो प्रश्न आया है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था मतलब संवेदी परक, कौन सी आयु क्रम है, 0 से 2 वर्ष। इस दौरान बच्चा बेहतर किससे सीखेगा, आपको ध्यान में रखना है 0 से 2 वर्ष का जो भी बच्चा है वो क्या करता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से। यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों से नहीं सीखेगा। अमूर्त तरीके से चिंतन कौन से काल में करेगा, चौथे कार्यक्रम में। भाषा के नए अर्जित करना अनुप्रयोग द्वारा, ये इसमें नहीं होगा, ये पूर्व संक्रियात्मक में होगा। जो संवेदी परक अवस्था है 0 से 2 अवस्था में बच्चा हाथ पैर इंद्रियों के माध्यम से किसी भी चीज को ज्ञान अर्जित करेगा, वह किस में करेगा, संवेदी परक अवस्था में। और पहली अवस्था कौन सी हो गई यहाँ पर, ये हो गई। तो जीन पियाजे का मोटे रूप से हमने यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों से सीखने में सहायता मिलती है। अधिगम को सरल बनाता तो है, लेकिन जो प्रबल आंसर ढूंढना होगा हमें, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और यहाँ पे एज इट इज छप गया है आंसर है जो प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर हम उत्तर देखें, जो भी प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में यदि शिक्षा दी जा रही है, अभी जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो भी हम ज्ञान देंगे, जो भी अधिगम कराएंगे वो उनके मातृभाषा में कराएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, बेहतर सीखेगा। क्योंकि उनके जो घर में लैंग्वेज यूज हो रही है वही यदि विद्यालय में उसी भाषा में उसको सिखा दे तो वो उसको ज्यादा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान या विद्वेषक होना,
अवधान एकाग्रता संबंधी विकार या अभिप्रेरणा का प्रभाव। अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। यदि अभिप्रेरणा का अभाव होगा तो अधिगम बिल्कुल कम होगा। तो इसकी जो लक्षण क्या हो जाएगा? अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण अभिप्रेरणा का अभाव। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा अभिप्रेरणा का अभाव हो जाएगा। और अवधान एक अधिगम की संबंधित कठिनाइयां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। यहाँ पे एज इट इज बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, वैसा नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी नहीं है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सारे जो भी विद्यालय में आपके विद्यालय में आ रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा विशिष्ट है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इस लैंग्वेज को आपको ध्यान में रखें, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी, विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? यानी कि ये बुद्धि से पूछा गया है प्रश्न। सबसे पहले हम बात करें नियम प्रतिकूल का सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत। और गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? त्रिआयामी। किस नाम से जाना जाता है? त्रिआयामी सिद्धांत। और स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, इसमें क्या इन्होंने क्या बताया था? बुद्धि कितने भागों में बांटी थी? एक दो भागों में बांटी थी, सामान्य और विशिष्ट। और सामान्य को इन्होंने क्या कहा था? जी कारक कहा था। और विशिष्ट को क्या कहा था? एस। और वर्णन का पदानुक्रम सिद्धांत इन्होंने कितने बताया था? इन्होंने 2 टाइप बताए थे, ए और बी। ए में कौन से हो जाएंगे? जीनोटाइप। कौन है? जीनोटाइप। और बी में फिनोटाइप। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है? ये 2 सिद्धांत किसने बताए थे? सामान्य और बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो ये बताए थे स्पेयरमैन ने। आप कमेंट करके बताइए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, उनको कमेंट करके बताएं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया? तो एरिक्सन ने कि अपनी जो विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की जो अवस्था है उसमें प्रस्तुत किया था। एरिक्सन इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विद्यालय में न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ये बात सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। विशेष और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो समायोजन की जो शिक्षा है उसमें उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद होना चाहिए। हमेशा क्या होता है? निदान के बाद क्या होता है? उपचार। क्या होता है? उपचार। जो कमियां रह गई है उसको कहते हैं निदान। और उन कमियों को दूर करने के लिए जो चीजें यूज की जाती है उसे कहते हैं उपचार। जैसे सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों की व्यवस्था दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य। जो समस्या रही है उसका जो समुचित उपचार किया जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उपचार बच्चे को प्रॉब्लम कोई और है, आप उपचार कोई और कर रहे हैं। उसके जो वास्तविक रूप से जो समुचित यानी कि वास्तव में जो उसका उपचार है वह करोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से? मैकडूगल ने सबसे पहले पूछ लिया जाए कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई, तो आपको ध्यान में रखना कितनी बताइए? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। और उन 14 मूल प्रवृत्तियों के प्रति निश्चित रूप से एक संवेग कार्य करता है। उन संवेगों की भी बात की तो हम उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि एग्जाम में आपके इससे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो वो गलत नहीं हो। सबसे पहले हम बात करें पलायन। पलायन के प्रति क्या हो जाएगा? भय। यानी आपको किसी चीज से भय है तो वहां से आप क्या करोगे? पलायन करोगे। युत्सा, इसका हिंदी में अर्थ ही क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा। और यदि युद्ध करने की इच्छा कब होगी? क्रोध आएगा तब। और निर्वर्ती, किसी चीज से आप निवृत्त होना चाहते हैं यानी कि भागना चाहते हो उस चीज से, तो वो क्या होगी? घृणा। जिज्ञासा, यदि आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न है तो आप किसी चीज के प्रति आश्चर्यचकित हुए उसके बाद ही आपके अंदर क्या आ जाती है? जिज्ञासा। शिशु रक्षा, शिशु रक्षा किससे संबंधित है? पेरेंटल, मतलब वात्सल्य, माँ का प्रेम हो गया वो अगर शिशु रक्षा के प्रति। शरणागत तो क्या हो जाएगा? विषाद। शरणागत का क्या होगा? विषाद। रचनात्मक कार्य, और रचनात्मक कार्य करने के लिए क्या करना होगा? आपके अंदर एक संरचनात्मक भावना होनी चाहिए। और संचय प्रवृत्ति, संचय यानी किसी चीज का संचय कब करोगे? जब आप सोचोगे कि मैं इसका मालिक बन जाऊं, यानी सामूहिक की भावना। और सामूहिकता में कब रहना पसंद करता है व्यक्ति? जब उसे वह यदि अकेला रहता है, एकाकीपन महसूस करता है, तब वह करना चाहता है कि मैं भी समूह में रहूं। और काम का संबंध किससे है? कामुकता से। आत्मगौरव, यदि आत्मगौरव कब स्थापित हो जाता है? जब आप श्रेष्ठता की भावना आ जाते हो। यदि आप टीचर बन जाओगे तो आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करोगे। दैन्य, आत्महीनता की भावना कब आती है? दैन्य पर। और भोजन
अन्वेषण यानी कि भोजन संबंधित क्या हो जाएगा समय। यदि आपको भूख लगी तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उनको एक बार याद करने का प्रयास जरूर करें। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा किससे संबंधित हो जाएगी, अपनी आश्चर्य से। और ये तीनों आप कमेंट करके बताइए, भूख से संबंधित, भय से संबंधित, घृणा कब होगी, भूख कब लगेगी। अब हम देखते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है। तो मानसिक रूप से क्या होगा, यदि कोई भी अध्यापक अपने संवेग पर यदि नियंत्रण कर लेता है तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है साइकोलॉजी में। तो आपको जहां पर भी आ जाए संवेगात्मक रूप से यदि अध्यापक संतुलित है तो वह वहां पर सर्वश्रेष्ठ है और वही उत्तर है। तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुष्ट है, हमारा पहले ऑप्शन में भी हमारा आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी आपको तीन ऑप्शन देखते हैं, वह अत्यधिक संवेदनशील है। यदि आप अत्यधिक संवेदनशील होंगे तो आपका हर कोई फायदा उठाएगा। वह अत्यधिक संवेदनशील है, ये भी इसमें ऑप्शन डबल आ गया। वह सख्त अनुशासन पसंद करता है, तो वह अनुशासन तो पसंद करता है लेकिन सख्त नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रबल आंसर है कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। संवेदनात्मक रूप से यदि वह संतुलित है तो वह सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है, मानसिक रूप से माना जाए। कंप्यूटर, यहाँ पर सूचना तकनीकी के 5 प्रश्न देखने वाले हम, जो कि आपके एग्जाम में भी आएंगे। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अमूर्त बीजगणित, व्याह्य बीजगणित, बूलियन बीजगणित और रेखीय बीजगणित। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बूलियन बीजगणित होती है, जो कंप्यूटर की मशीनी भाषा पर आधारित होती है। नेक्स्ट बात करें, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होते हैं, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और विद्युत तरंग। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, भारतीय उपग्रह GSAT-7 यानी कि GSAT-7 अन्य रूप से बनाया गया। जो GSAT-7 बनाया गया था उपग्रह, वो किस लिए बनाया गया था, ऑप्शन ये रहे, मौसम के पूर्वानुमान हेतु, सैन्य संचार हेतु, मार्स मिशन के लिए, चंद्रमा की विशेष जानकारी के लिए। जो GSAT बनाया गया था वो बनाया गया था सैन्य संचार के लिए। किसके लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट बात करें, DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है, ऑप्शन ए, दोहरा रज्जु, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, DNA की प्रतिकृति, DNA की बहुरूपता। जो DNA फिंगरप्रिंट होती है वह होती है DNA की बहुरूपता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पर जो ऑप्शन है 1970, यानी कि पारित तो हुआ 1970 में और इसे लागू कर दिया गया था 1972 में, पेटेंट, भारतीय पेटेंट अधिनियम को। तो आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। और वहां पर क्या मिलेंगे, वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, रीड से संबंधित शिक्षण वीडियो के सारे क्वेश्चन और हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं वहां पर एकदम एक्यूरेसी मेरे साथ। तो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।